लक्ष लोक आछंती मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवार जन ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल कर पारुनी मत लगुच ये सब ओडिया आज एक बहुत विशेष दिन। सही हालत में ऐसा कभी कह भी नहीं सकता है कि किसी मनुष्य के भक्त भगवान होंगे। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है एक चैनल को बाइट देते समय। मैं मानता हूं कि कुछ लोग इससे आहत जरूर हुए होंगे, मगर अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। मेरी मनसा बिल्कुल वो नहीं थी। बीजेपी की नेता मोदी जी के अनभक्त में इस तरह से खो चुके हैं और इतनी ज्यादा झूठे तारीफ करना, उनकी गलतियों पर पर्दा डालना उनका इतनी ज्यादा आदत बन चुके हैं जो आप वो चुनावी भाषण में भी जो है इस तरह की बयान दे देते जनता के सामने। उनको ना भगवान और इंसान में कुछ फर्क नहीं नजर आते। बीजेपी की कुछ नेता कहते हैं जो मोदी जी जो है वो भगवान के अवतार है। इसके अलावा कोई जो ये कहते हैं मोदी जी जो है वो जो है मोदी जी ऐसे नॉर्मल इंसान जैसे पैदा होते हैं ऐसी पैदा नहीं हुई है। मोदी जी जो है एक उनको जो है परमात्मा ने भेजा है इस दुनिया में। तो इस तरह की जो है काफी ज्यादा जो है अफवाह सुनने मिलते बीजेपी की नेता कार्यकर्ता जो इस तरह की फैलाते और मोदी जी को जो है सच में भगवान की जगह पर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान की कंपेयर एक इंसान से कैसे हो सकते हैं। आपको बता दें जो बीजेपी की दिग्गज नेता है सुमित पात्रा, उनने जो है अपने चुनावी भाषण में चुनावी रैली में जब उनसे पत्रकार सवाल पूछते तो वो ये कहते जो मोदी जी जो है जो भगवान जगन्नाथ है वो भी जो है मोदी की भक्त है। आप सोच सकते हैं एक भगवान जो है मोदी की भक्त है, यानी कि भगवान से भी कई गुना जो है मोदी जी को बड़ा करे गए। पिछली बार भी राम मंदिर के दौरान उन्होंने एक तस्वीर जो है जिस तस्वीर के चलते जो है देश भर में बवाल बची हुई थी, जो देश के प्रधानमंत्री जो राम लाला को हाथ पकड़ कर लेके आ रहे थे और वो छोटे बच्चे बना दिए थे और मोदी जी जो है बड़ा थी। तो इस बात के लिए भी जो है काफी ज्यादा देश भर के लोग जो है मोदी के ऊपर हमलावर थे। और इस बार जो उनकी नेता है दिग्गज नेता, उन्होंने भी इस तरह की बयान दिए जिसकी जबानी चूक के चलते जो है आप जो है सियासी बहुत ज्यादा गर्म है और लोग जो है तरह तरह की बातें करने लगी और इस पर जो है लोगों को अपना धर्म की जो है उनकी आस्थाओं को जो है ठेस पहुंचे और अपनी भगवान के साथ जो है उन्होंने भगवान से भी ज्यादा ऊपर रखा गया मोदी जी को। तो इस वजह से जो है उनकी नेता जो है आकर उनको माफी मांगनी पड़ी। तो है पहली बार नहीं है, क्योंकि बीजेपी की नेताओं में अक्सर देखी जाते हैं उन लोग जो है इस तरह की विवादित बयान देते और बाद में जो है माफी मांगते। इसको बोलते हैं थूक कर चाटना। तो इसी तरह से जो है सुमित पात्रा ने अपना बयान में उन्होंने माफी मांगा है हाथ जोड़कर सबसे। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है जो बहुत ज्यादा भीड़ होने के चक्कर में और गर्मी होने के चक्कर में जिस तरह से इस टाइम गर्मी पड़ रही है इस वजह से जो है उनके मुंह से निकल गई। ऐसा कैसे हो सकता है जो तुम्हारी इतनी ज्यादा तुम मोदी के चक्कर में अनभक्त हो गई हो, जो आपको ये नहीं पता चल रहा है जो भगवान कौन है और इंसान कौन है, दोनों की अंतर आप भूल गए। जबकि उनके दिमाग में इस तरह की सोच है तभी तो तुम्हारी जबान तक आई ये बात। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है गर्मी और भीड़ के चक्कर में, गर्मी और भीड़, जहां तक भीड़ की बात है इस तरह की चुनावी नेताओं को जब चुनावी रैली में जाते तो उनको तो भीड़ मिलेंगी। ये चीजें की सामना करना तो उनकी आदत बनना चाहिए या फिर आदत बन चुकी है। तो इस पर उन्होंने जो है भीड़ की और गर्मी के चक्कर में कुछ भी बोल देंगे, ये तो आप जनता मानेंगे नहीं। इस तरह से माफी मांगने से फिर भी जो है विपक्ष पार्टी लगातार इनके ऊपर तन कस रहे। और इसके अलावा सुमित पात्रा के मुंह से अगर इस तरह की बयान निकल जाते हैं जिनको जो है चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, ना उनको चुनाव लड़वानी चाहिए, ना उम्मीदवार बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान को कभी भी जो है गर्मी लग सकते हैं और भीड़ भड़क के कि उनको सामना करना पड़ेगा तो वो जो है कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी राजनीति की फैसला कर देंगे। तो जो है ऐसे लोगों को घर बैठ जाना चाहिए और आराम करने की जरूरत है। तो इस पर उनकी बयान सुनिए उन्होंने किस तरह से माफी मांगा है। सही हालत में ऐसा कभी कह भी नहीं सकता है कि किसी मनुष्य के भक्त भगवान होंगे। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है एक चैनल को बाइट देते समय। मैं मानता हूं कि कुछ लोग इससे आहत जरूर हुए होंगे, मगर अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। मेरी मनसा बिल्कुल वो नहीं थी, मगर फिर भी चूंकि महाप्रभु हम सब उड़िया वासियों के लिए और केवल उड़ीसा के लिए नहीं, मैं तो खुद उनका भक्त हूँ, पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए वो सबसे बड़े देवता हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए
एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा था। रोड शो जब समाप्त हुआ, सफल भी हुआ, उसके बाद कई मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी। लगभग मुझे लगता है 15-16 मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी और हर जगह मैंने यही बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अहमदाबाद में बतौर मुख्यमंत्री और उससे पहले भी हमेशा वो अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है और महाप्रभु को हमारे प्रधानमंत्री बहुत मानते हैं। हर चैनल में मैंने यही बात कही। शेष में जब एक चैनल ने बाइट लिया, बहुत भीड़ थी उस समय, बहुत धूप भी थी, गर्मी भी थी, बहुत शोरगुल भी था। अनजाने में बाइट देते समय मैंने उसका उल्टा कह दिया कि मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, वजह बताइए अपनी जबान फिसलने की और इनकी जबान चूकने की जो वजह बताइए। आप लोगों को यकीन हो रहे जो कोई इंसान को गर्मी लगने से और भीड़ भड़क्का होने से जो है इस तरह की जबान निकल जाएंगे। और आप लोगों का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा भी के लिए। जय हिंद, जय भारत।